नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में। एंड गूगल मर्चेंट सेंटर सस्पेंशन का एक मेन रीज़न होता है। आप जितने भी गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड होते हैं उसमें से 50 to 60% जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं उसमें मेन रीज़न आपको यही होता है, मिस रिप्रेजेंटेशंस। सो मिस रिप्रेजेंटेशंस क्या है और इसको कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी गूगल मर्चेंट सेंटर हेल्प पेज से जो है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में खोल लिया है। और मैंने एक अपना खुद का ट्रायल अकाउंट बनाया है गूगल मर्चेंट सेंटर का। तो इसमें भी आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या गलती हम लोग को नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो। तो चलिए कुछ रीजंस हम लोग बात कर लेते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशंस इन गूगल मर्चेंट सेंटर। सो क्या चीज़ है और क्यों होता है। देखिए, गूगल मिस रिप्रेजेंटेशंस क्या चीज़ कंसिडर की जाती है वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ रीजंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ओमिशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओमिशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में आपको ये चीज़ें बतानी होती है कि जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आपके बिजनेस में प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है कि वो आप नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से सस्पेंड होता है। एंड अनअवेलेबल प्रमोशंस, आपने अपनी वेबसाइट पे प्रमोशंस रन कर रखा है लेकिन वो प्रमोशंस जो है कि जब कोई चेकआउट करता है और परचेज करता है तो अप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ आपको मिस रिप्रेजेंटेशंस में माना जाता है, मिसलीडिंग और अनरियलिस्टिक प्रमोशंस। सो एक तरीके से होना कि झूठे वादे करके आप कोई प्रमोशंस का या फिर ऐसा प्रमोशन आप दे देते हैं कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज़ भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशंस में होता है। एंड अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे यूजर्स का काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसमें प्राइवेसी पॉलिसी में ये प्राइवेसी पॉलिसी ही नहीं दी होती या फिर डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए होते हैं कि किस तरीका का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड उनका क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कंसीलिंग और मिसस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस और प्रोडक्ट। Example, inciting users to part with money or information under false or unclear pretensing a false identity, business name, contact information, charging users for product typically available for free। तो ये चीज़ें इनमें से आप सारे रीजंस एक्सप्लेन करूँगा अगर मैं, तो कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। एक रीजन और होता है कि वो ये होता है कि हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। गूगल एड्स में हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन कुछ और डालते हैं और गूगल एड्स में कुछ और इंफॉर्मेशन हमारी होती है एंड वेबसाइट पे अलग इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। तो वेबसाइट, गूगल एड एंड बिजनेस वेबसाइट, इन तीनों जगह पे आप अगर सेम इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो आपका वेबसाइट गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, कभी भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशंस की वजह से। एंड एक चीज़ लोग गलती करते हैं ये है कि यहाँ पे जो है कि अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं डालते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर एंटर किया करिए, ये चीज़ आप ज़रूर जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड किया कीजिए अपना पूरा कंप्लीट बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस में आपका कंप्लीट बिजनेस एड्रेस मीन्स कि हाउस नंबर, आपका अपार्टमेंट कौन सा है एंड नियर बाय कोई फेमस रोड है तो वो भी, एंड पिन कोड के साथ में आपको कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ होना चाहिए। प्लस फ़ोन वेरिफिकेशन भी आप जो है कि यहाँ पे करना होता है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ये मैंने अपना डमी अकाउंट बनाया हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। एंड वेबसाइट आपकी जो है कि वेरीफाइड एंड क्लेम्ड होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट वेरीफाइड नहीं है और बिना वेरीफाई किए ही आप जो है कि चीज़ें सेटअप करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में, तो आपका मर्चेंट सेंटर भी सस्पेंड हो सकता है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल, मिसिंग मर्चेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और शिपिंग इंफॉर्मेशन, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी।
काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट पे रिफ़ंड पॉलिसी कुछ और होती है। वेबसाइट पे जैसे मान लीजिए हमने दे दिया कि 3 to 4 डेज़ में हम प्रोडक्ट शिप कर देंगे, लेकिन गूगल मर्चेंट सेंटर में गूगल के पास में जब आप प्रोडक्ट शिप करते हैं एंड कस्टमर के पास जब पहुंचता है तो एक एक रिकॉर्ड गूगल के पास में आ जाता है और वो वेरीफाई कर लेता है। आपका शिपिंग अलग होता है, मर्चेंट सेंटर में कुछ और, वेबसाइट में कुछ और, एंड आप एक्चुअल में कुछ और करते हैं तो वहाँ पे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिया है, ओमिटिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन व्हेन प्रमोटिंग कंटेंट एज अ बेनिफिटिंग ए चैरिटी। यहाँ पे फेलिंग टू डिस्प्ले ए चैरिटी और टैक्स एग्जेम्पशन नंबर ऑफ चैरिटेबल डोनेशंस। जितना भी टैक्स ले रहे हैं या फिर जितना भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह ले रहे हैं वो सब आपको शिपिंग एंड अदर चार्जेस जो भी होते हैं वहाँ पे आपको वेबसाइट पे कम्प्लीटली मेंशन करना होता है फुटर में, तो वो चीज़ है। एंड मिसलीडिंग और अनरियलिस्टिक प्रमोशंस, मिरेकल कर्व्स फॉर मेडिकल अलाइनमेंट। काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं कि जैसे वेट गेनर होता है, वेट गेनर में बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर आप वेट लॉस करिए या फिर जो है कि वेट गेन कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऐसे आप फॉल्स क्लेम वो करते हैं तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। एंड falsely implying an affiliation with or endorsement by another individual organization, misleading use or mimicry of official government site। तो ये काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। लिस्टिंग प्रमोटिंग हार्मफुल हेल्थ क्लेम्स, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन में। एंड आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो इन सारे इश्यूज़ को पढ़ेंगे तो लगभग इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशंस क्या है एंड इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं गूगल मर्चेंट सेंटर मिस रिप्रेजेंटेशंस में। यहाँ से आप पढ़ करके अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। एंड ये पॉलिसीज़ को आप अगर आगे ध्यान में भी रखेंगे तो आपका कभी भी गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ये मैंडेटरी होता है। एंड कंप्लीट ट्राई किया करिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जो है कि वो प्रोवाइड किया कीजिए। एंड वेबसाइट आपका वेरीफाइड एंड क्लेम्ड होना चाहिए। आपका डिलीवरी एंड रिटर्न्स में देखिए कुछ लोग शिपिंग पॉलिसी तो डाल देते हैं कि आपका शिपिंग कितना लगेगा, बट रिटर्न पॉलिसी नहीं डालते, तो आपको रिटर्न पॉलिसी भी प्रोवाइड किया करना चाहिए, ठीक है। एंड अकाउंट सेटिंग, हाँ एक और चीज़, अगर आपका मान लीजिए अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपका कोशिश करना चाहिए जैसे आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो सारे अकाउंट एक दूसरे से अनलिंक कर देना चाहिए। कई बार होता है एक अकाउंट सस्पेंड होने की वजह से दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो गूगल मर्चेंट सेंटर एंड गूगल एड में रूल है कि आपका अगर मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हुआ है और लिंक्ड है गूगल एड से तो आपका गूगल एड भी सस्पेंड हो जाएगा। अगर गूगल एड सस्पेंड हुआ है तो और वो लिंक्ड है जीएमसी से तो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर भी सस्पेंड हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपका कोई भी अकाउंट सस्पेंड होता है तो तुरंत से आप दूसरे अकाउंट को अनलिंक कर दीजिए सारे अकाउंट को, ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। तो ये था आपका गूगल मर्चेंट सेंटर मिस रिप्रेजेंटेशन इश्यू। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में तो मैं गूगल मर्चेंट सेंटर पूरा आपका सेटअप करवा सकता हूँ। इशू अगर आप नहीं फिक्स कर पा रहे हैं तो मैं इशू फिक्स भी कर सकता हूँ एंड पूरा आपको गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप करके मैं दे सकता हूँ। इसमें आपको प्रोडक्ट अगर कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट हैं तो हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट आपके, एंड फीड सेटअप के ज़रिए भी मैं आपके गूगल मर्चेंट सेंटर के प्रोडक्ट सेटअप करा सकता हूँ। डायरेक्टली आप चाहे किसी भी वेबसाइट पे सेल करते हो, शॉपिफाई, प्रेस्टाशॉप, वूकॉमर्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हो, हम पूरा आपको गूगल मर्चेंट सेंटर आपके प्रोडक्ट सिंक्रोनाइज करा देंगे एंड पूरा आपका जीएमसी सेटअप करा देंगे। एंड दोस्तों अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, गूगल एड, फेसबुक एड, अमेजॉन एड एंड फ्लिपकार्ट एड का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
और इसमें आप अगर मार्केट प्लेस की भी सर्विसेज आप चाहेंगे तो हम मार्केट प्लेस पे भी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अमेज़ॉन की लिस्टिंग हो गई, फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग हो गई, अमेज़ॉन एड रन करना है और फ्लिपकार्ट एड रन करना है, तो हमारा ये नंबर है, आप चाहे तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9795387551 एंड आप हमें चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड आपको किसी भी तरीके का डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड मार्केट प्लेस सर्विसेज की नीड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।